महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए 1 से 30 अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है। इस महीने की असली सच्चाई क्या है, 100% सच। ऐसा क्या है जो होकर रहेगा। दोस्तों, हमारे मन में यह जिज्ञासा रहती है कि आने वाले समय हमारे लिए कैसा रहेगा। इसलिए हमें राशि फल देखना जरूरी होता है, जिससे कि हम आने वाले समय में जो भी परेशानी होती है हमें पहले ही पता चल जाता है, तो हम सावधान हो जाते हैं। तो आपको कहाँ लाभ मिलेगा और कहाँ आपको सावधान रहना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए, जिससे कि आपको कोई भी परेशानियों का सामना करना ना पड़े और आपका काम बनता चला जाए। सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए और आप उस उपाय को करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, मासिक राशिफल 2024 के अनुसार कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपके व्यापार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपकी एक जरा सी भी भूल आपको परेशानी में डाल सकती है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव और संकट रहेगा। छोटी मोटी बातों पर कहासुनी होने से घर की शांति भंग हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत कमज़ोर रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने लगेगी। नौकरी करने वाले जातकों को मेहनत के साथ साथ अनुशासन का पालन करना बेहतर रहेगा। निजी जीवन में प्रेम रहेगा, लेकिन किसी घर वाले की सेहत चिंता का कारण बन सकती है। आपका स्वभाव कमज़ोर रहने की संभावना है, इसलिए आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि किसी बड़ी समस्या को आने से रोका जा सके। करियर की दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें महीने की शुरुआत में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दसम भाव के स्वामी बुध महाराज वक्री अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपको क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलेगा और आप काफ़ी परेशान रहेंगे। इसी वक्री अवस्था में बुध महाराज 9 अप्रैल को आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, जहां पर पहले से ही राहु, सूर्य और शुक्र विराजमान होंगे। इससे कुछ राहत कुछ समय के लिए आपको मिल सकती है। आपको अपनी नौकरी में अनुशासन का पालन करना होगा। अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें, बाकी बातों से दूर रहें। प्रदर्शन सुधरेगा, जिससे आपको आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे। छठे भाव में मंगल और शनि के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। हालांकि 23 अप्रैल को मंगल के छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी और आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ने लगेंगे, तब आपको राहत मिलेगा। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी। राहु सूर्य ग्रहण दोष के रूप में महीने की शुरुआत में ही आपके सप्तम भाव में शुक्र के साथ विराजमान होंगे और बुध भी इसी भाव में आ जाएंगे। यहाँ शुक्र और बुध पीड़ित अवस्था में तथा शुक्र भी अस्त अवस्था में होने के कारण आपको व्यापार में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। अपने व्यवसायिक से भी किसी भी तरह से बचना चाहिए और व्यापार के संबंध में यह ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपको मान हानि का सामना करना पड़े, क्योंकि उससे बाजार में आपका नाम खराब हो सकता है। कानूनी विरुद्ध यानी कि कानून के विरुद्ध भी जाकर आपको कोई काम करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। महीने के अंतिम सप्ताह में कुछ सुकून भरे फलों की प्राप्ति आपको होगी और तब व्यापार धीरे धीरे उन्नति करेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज उच्च राशिगत होकर आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे व्यापार में धन लाभ होगा। जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ हो सकता है, लेकिन यह शुक्र महाराज राहु और सूर्य के कारण तथा 23 अप्रैल को मंगल भी सप्तम भाव में आने के कारण पीड़ित हो जाएंगे, जिससे धन प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आएंगी। शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। यह 28 अप्रैल को अपनी अस्त अवस्था में आ जाएंगे, जिससे भाग का साथ मिलने में कुछ समस्या आएगी और आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है, जिससे धन लाभ के योग भी कुछ
क्षीण हो सकते हैं। इसलिए आपको भरसक प्रयास करना चाहिए कि अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। हालांकि आपकी दैनिक आमदनी अच्छी रहेगी और दैनिक आवश्यकता के कार्यों की पूर्ति होती रहेगी। मंगल और शनि के छठे भाव में तथा बृहस्पति और बुध के अष्टम भाव में होने के कारण खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के योग बनेंगे, जिसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति के लिए प्रतिकूल हो सकता है। इस महीने आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी राशि में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे। उससे छठे भाव में मंगल और शनि की, सप्तम भाव में राहु, सूर्य, शुक्र और अष्टम भाव में बृहस्पति और बुध की उपस्थितियां होने के कारण इस पूरे महीने स्वास्थ्य कुछ आपका खराब रह सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। यह ग्रह की स्थितियां आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में मदद करने की बजाय उन्हें बढ़ाने पर जोर देगी। इसलिए आपको खुद ही अपना ध्यान रखना होगा और एक संतुलित दिनचर्या को अपनाना होगा, जिससे आप बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के घेरे में आने से बच जाएं। आपको अतिरिक्त कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, बदन दर्द, बुखार जैसी समस्याएं विशेष रूप से प्रभावित कर सकती है। इन्हें नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से आप संपर्क करें। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमज़ोर रहेगी। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में मंगल के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रीतम के बीच कहासुनी होने और झगड़े होने की स्थिति बन सकती है। आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। बातचीत संभल कर करें कि कोई भी ऐसा बात ना हो जाए जो आपके प्रीतम, आपके प्रेमी के दिल को चुभ जाए और उन्हें बुरी लगे। इसलिए अच्छा बर्ताव करना आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहेगा। 23 अप्रैल को मंगल छठे भाव में छोड़कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और तब अकेले शनिदेव छठे भाव में रहेंगे। यह ग्रह स्थिति आपके प्रेम संबंध के लिए अनुकूल स्थिति बनेगी। आपके बीच जो भी समस्याएं हैं वे धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी। आपके बीच के झगड़े भी दूर हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे और आप एक दूसरे के प्यार को महसूस करेंगे, एक दूसरे को दिल से सराहेंगे और यहीं आपके प्यार को आगे और भी बेहतर तरीके से अगले स्तर पर ले जाने का समय रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो यह महीना थोड़ा सा कमज़ोर ही रहने वाला है, क्योंकि राहु, सूर्य, शुक्र एक साथ आपके सप्तम भाव में विराजमान रहकर जहां एक तरफ आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ाएंगे तो वहीं आपसी विवाद, संघर्ष की स्थिति को भी जन्म देंगे। राहु तथा सूर्य का यह ग्रहण दोष 13 अप्रैल तक रहेगा, क्योंकि उसके बाद सूर्य निकलकर आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। हालांकि उससे पूर्व ही वक्री अवस्था में बुध मीन राशि में वापस लौटकर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। 23 तारीख को मंगल भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ग्रहों का इतना प्रबल प्रभाव सप्तम भाव को सक्रिय करने के कारण आप यदि जीवन साथी के साथ मिलकर या उनके नाम से कोई व्यापार करते हैं तो उसमें तो उन्नति देगा, लेकिन आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट बढ़ा सकता है। इस दौरान आपके जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती है। इसलिए न केवल उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे अच्छा व्यवहार करें, उनकी बातों को सुनें और उन्हें यह एहसास कराएं कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन के आधार भी हैं। उनको जितना हल्का महसूस कराएंगे उनका व्यवहार भी अच्छा रहेगा और आपका यह समय शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। मासिक राशिफल 2024 जो है यही भविष्यवाणी करता है कि यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति वक्री बुध महाराज के साथ महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। आपकी वाणी में प्रेम और तर्क दिखाई देगा। परिवार के लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा, जिससे परिवार में आपका अच्छा खासा जो है आपका सम्मान बढ़ेगा। आप पारिवारिक शांति के लिए बहुत प्रयास करेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में होने के कारण और महीने के उत्तरार्ध में मंगल के सप्तम भाव में आकर द्वितीय भाव को देखने के कारण महीने का उत्तरार्ध थोड़ा सा कमजोर रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती है, जिससे परिवार का माहौल भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है। इस पर भी आपको ध्यान देकर ही चलना पड़ेगा। सारी बातें क्लियर हो गई कि कहाँ आपको लाभ मिलेगा, कहाँ आपको सावधान रहना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए अपने जीवन में, अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए। देखिए, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, कोई बिजनेस, व्यापार, नौकरी नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अपनी मेहनत के साथ साथ हमें भगवान का साथ भी चाहिए।
इसलिए हमें छोटे छोटे उपाय करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो क्या उपाय करना चाहिए आपको? बुधवार के दिन गौ माता को हरा पालक अथवा हरी साबुत मूंग आप अपने हाथों से खिलाएं। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। किन्नरों से आशीर्वाद लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चना का प्रसाद बांटें। शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का आप पाठ करें। अगर आप कर सकते हैं तो इन सभी उपायों को करें। अगर आपसे इतना नहीं होता है तो आप केवल गौ माता को रोज़ डेली आप चाहें तो कुछ ना कुछ आप खिला सकते हैं और भगवान से आप प्रार्थना करें, गौ माता से प्रार्थना करें। आपकी जो भी परेशानी है उसका हल बहुत जल्द निकलेगा और आप अपने भविष्य में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।